देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जो तिनके का सहारा लेने की बात होती है वही काम हो रहा है। जो जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं हैं। जो जो प्रधानमंत्री से लेकर जेपी नड्डा जी ने प्रचार किया है उसमें कहीं भी कर्नाटका की सरकार कैसे बनेगी, कैसे चलाएंगे, कर्नाटका की जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे, उन मुद्दों पे चर्चा ही नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस उस बात का दिया है जो स्पीच का एक हिस्सा भी नहीं थे। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पे जो प्रेशर आ रहा है, वो देख रही है उनकी सरकार जा रही है और जनता का रुख है वो कांग्रेस की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो इन चीज़ों को मुद्दा बना रही है। ये मैं बस यही कि इलेक्शन कमीशन को अनबायस्ड मैनर में जहाँ भी गलत हो रहा है प्रॉम्प्टली एक्शन लेने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। जिस प्रकार से नोटिसेस अखबारों को जा रहे थे, नोटिसेस एडिटर को जा रहे थे और एक तरफा काम हो रहा था, अगर यहाँ पे बैलेंस करने का काम हो रहा है इलेक्शन कमीशन का, आई वेलकम इट। क्योंकि कुछ भी गलत हो रहा हो और इलेक्शन के खिलाफ हो रहा हो या रूल्स के अनुसार ना हो रहा हो तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये पिक्चरों को राजनीति से जोड़कर राजनीतिक फ़ायदा उठाने का काम करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आजकल माहौल ऐसा है कि पिक्चरें भी इस हिसाब से बन रही हैं कि देश में और उन्माद बढ़ाएं, देश में ऐसी पिक्चर सामने लेकर आएँ जिसमें आपस में ही मतभेद होने लग जाए। तो ये मैं मानती हूँ एक गलत ट्रैजेक्टरी है। पर किसी भी चीज़ पे बैन लगाना, जैसे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर जब बैन लगा था, वी वर अगेंस्ट इट कि कोई बैन नहीं होना चाहिए। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बैन के लिए परमिशन नहीं दी, सेंसर बोर्ड ने उसको पास किया है, केरला हाई कोर्ट ने बैन को रिजेक्ट किया है। तो किसी तरीके का बैन और उस पिक्चर में इंटरेस्ट दिखाता है, और वो पिक्चर पूरी फिक्शनलाइज्ड है। हम देख रहे हैं किस तरीके की बनी हुई है, किस मुद्दे से बनी हुई है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर सब उसका प्रचार करने में व्यस्त हैं। आप देख रहे हैं कि टैक्स फ्री स्टेट्स, जो बीजेपी गवर्न स्टेट्स हैं उसको टैक्स फ्री कर रहे हैं। हम देख रहे हैं फ्री थिएटर स्क्रीनिंग हो रही है पिक्चर की। तो वो राजनीतिक माहौल बनाने का काम है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, कोर्ट सभी के लिए बने हैं और कुछ अगर गलत काम लग रहा है, उनको लग रहा है गलत हो रहा है, वो बिल्कुल कोर्ट्स में जाएं। पर कहीं ना कहीं उनको भी आत्मचिंतन करना होगा कि आपने शुरुआत की थी कि 32,000 केरला की महिलाएं आईसिस ज्वाइन कर चुकी हैं, उनका फोर्स कन्वर्जन हो चुका है और उनको वहाँ पे आईसिस ने उनको अपने बंदी बनाया हुआ है। और वो हकीकत थी कि 3 महिलाओं की कहानी थी। तो कोई भी आप आईबी रिपोर्ट्स देख लीजिए, आप कोई भी एजेंसी रिपोर्ट्स देख लीजिए, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स देख लीजिए, होम मिनिस्ट्री रिपोर्ट्स देख लीजिए, कहीं भी जो वो स्टोरी दिखा रहे हैं और जो हकीकत है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ये चर्चा का भी विषय होना चाहिए। आजकल माहौल ये है कि अगर हमारी जो महिला रेसलर्स हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है, सिल्वर जीता है, देश का नाम रोशन किया है, वो आकर कोई बीजेपी एमपी के ऊपर बताती हैं कि उन्होंने इस तरीके के काम किए हैं, गलत काम हुए हैं, उनका उत्पीड़न किया है, तो उनको कह देते हैं कि देश का सम्मान ख़त्म कर रही हैं, देश विरोधी काम कर रही हैं। कोई अगर सरकार के खिलाफ बोल दे तो वो देश विरोधी हो जाता है। अब यह है कि अगर पिक्चर के खिलाफ बोल दे तो हम देश विरोधी है, आतंकवाद के समर्थक है। तो इस तरीके से उल्टा सीधा बयानबाजी करना, अपनी राजनीति चमकाना और देश में उन्माद फैलाना, ये भारतीय जनता पार्टी का ट्राइड एंड टेस्टेड इलेक्शन टूल किट है कि कैसे पहले लोगों में बंटवारा करें, जाति के आधार पे, उनके मैं कहूँगी इकोनॉमिक उसको लेकर, उनकी रिलीजन को लेकर। ये उनका पेटेंटेड इलेक्शन कैंपेन मशीनरी है। जेपी नड्डा जी ने शायद भारत जोड़ो यात्रा नहीं देखी थी, कहीं पे चुनाव नहीं हो रहा था। उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो जनता के बीच में रहकर वो पूरी यात्रा की थी, वो शायद भारतीय जनता पार्टी को याद नहीं होगा, जेपी नड्डा जी को खास करके याद नहीं होगा। आप जो भी उनके कार्यक्रम देख लेंगे, राहुल गांधी जी को हों या बाकी विपक्ष के कोई भी नेता के हों जो जनता के बीच में रहकर काम कर रहे हैं, वो जेपी नड्डा जी हों, भारतीय जनता पार्टी हो, उनको तकलीफ होगी। क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक जन की सेवा की है, वो है अदानी समूह की।